एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इस किसे की तलाश है जिंदगी, इस किसे की तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास, a sketch of life, a creation of connecting dreams by Komal, Vikas and Omveer. अब तक आपने देखा नोटिस ऑफ टर्मिनेशन। मैं चली जाऊंगी नीर को लेकर। अभी हम दोनों को मिलकर उसका भविष्य संवारना है। सरिता दीदी बेहोश पड़ी है जमीन पर। I am sorry. We couldn't save her. जिंदगी ने फिर हमें छला है। एक शोक सभा आयोजित कर डालिए और सरिता वर्मा की आत्महत्या को मानसिक बीमारी का नाम देकर मामले को जल्दी रफा दफा करवाइए। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। बच्चे को किसी शिशु गृह के सुपुर्द कर अपनी नौकरी बचाइए। मेरा इस्तीफा की मांग है ना। नीर को लेफ्टिनेंट बनाने की जिम्मेदारी तुम पर डाले जा रही हूँ। हम लोग किसी भी कीमत पर बच्चे को नहीं अपनाएंगे। मैं जा रहा हूँ नीलिमा और नीर को लेने। अब आगे। झलकी, जाओ दीदी जी को बुला कर लाओ। दीदी जी वो तो चली गई आकाश भैया। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो बताया नहीं। अरे कुछ तो कहा होगा। टैक्सी में गई, ड्राइवर का तो यही बोला रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन? कब गई? अभी तो गई भैया, 10 मिनट पहले। हेलो। हाँ बोलिए। नीलिमा रुको, एक अंतिम बार मेरे लिए। मैं आ रहा हूँ। तुम ऐसे मुझे ठुकरा कर नहीं जा सकते नीलिमा। मेरे पीछे मत भागिए आकाश जी। मैं सिर्फ दिखाई देती हूँ, पकड़ में नहीं आती। मैं नीर को और तुम्हें निभाने आया हूँ। समाज के दोहरे चरित्र के लिए हम अपने प्रेम को नष्ट नहीं करेंगे। आपका प्रेम आप ही की तरह महान है आकाश जी, लेकिन इस प्रेम को समाज और परिवार की स्वीकृति नहीं मिल सकती। परिवार और समाज की बातें रहने दो नीलिमा। हमारा प्रेम ही हमारे संबंध की ऊंचाई को निर्धारित करेगा। इसी प्रेम के लिए लौट चलो मेरे साथ। लौट चलो। नहीं, ये संभव नहीं। अब लौटना न हो सकेगा। तो फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, ये पथ मैंने स्वयं चुना है। अब इस पर मुझे अकेले ही चलना है, चाहे मार्ग में कितने भी कांटे क्यों न हो। जो पथ हमारे साथ होने से फूलों से भर सकता है, वही पथ हमारे विलग होने से शूलों से भर जाएगा नीलिमा। मुझे न फूलों की चाह है, न शूलों की परवाह। तुम्हारे कह देने भर से मैं तुम्हें जीवन के बीहड़ अरण्य में अकेला छोड़ दूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? सागर की संतान के प्रति मेरा भी कर्तव्य है। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ।
कह दीजिए आकाश जी कि आप कभी मेरे पीछे नहीं आएंगे, कभी मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे और कभी मुझसे प्यार नहीं। जो तुम स्वयं कह नहीं पा रही हो वो मुझे करने के लिए विवश कर रही हो। आपको मेरी सौगंध, आपको ये करना ही होगा। वचन दीजिए। नहीं, कभी नहीं। मैं कहती हूँ आपको वचन देना ही होगा। अच्छा, मेरी नहीं, इस मासूम की सौगंध, सरिता सागर के नीर की सौगंध। जाओ नीलिमा, नीर के लिए मैंने तुम्हें मुक्त किया, परंतु स्मरण रखना, आकाश के बिना तुम उड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे पास पंख तो होंगे पर उड़ान नहीं होगी। और आकाश नीलिमा के बिना सदैव अपने सोनेपन में भटकता रहेगा। कृपया ध्यान दीजिए, 13,008 उद्यान आभा एक्सप्रेस रोहतक के रास्ते श्री गंगानगर से आने वाली, आगरा कैंट टुंडला के रास्ते हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। अब विदा की बेला आ गई है आकाश जी। नीलिमा को क्षमा न कर सके तो ना सही, पर नीर की माँ को क्षमा कर दीजिएगा। नीलिमा, वो एक धुएं का बादल थी जो समय के चक्रवात में जाने कहां लोप हो गई। पहले सागर हमें छोड़कर चला गया, फिर सरिता ने बड़ा अन्याय किया हम सबके साथ। समय बीतता चला गया, पर इतने वर्षों में भी मैंने सदा यही अनुभव किया कि मैं नीलिमा को कभी भुला नहीं पाया। उसके साथ बिताया लंबा समय भी जाने क्यों थोड़ा लगा मुझे, और इस थोड़ेपन का एहसास आज भी मुझे सालता है। नीलिमा को और निकट से जानने की प्यास मेरे अंदर सदा बनी रही, और ये प्यास आज भी अनबुझी है। ये कहानी मेरे रिश्तों की सुलझी दुनिया में एक पेचीदा पहेली बनकर रह गई है। नीलिमा का क्या हुआ, वो नीर को लेकर कहां चली गई, ये वे अनुत्तरित प्रश्न हैं
जो कालचक्र की उथल पुथल के मध्य आज भी जो के त्यों खड़े हैं, जो के त्यों खड़े हैं। नमस्कार प्रकाशक महोदय। आओ आओ आकाश। जी, कोई नई किताब लेकर आए हो? बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने, लेकिन इस बार कोई नई किताब नहीं, अपनी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा लेकर आया हूं। चलो, तुमने मेरी बात मानी तो सही। इस किताब को अधूरी प्रकाशित करने का जी तो नहीं चाहता, परंतु आयु विवश कर रही है। मुझे बड़ा खेद है मित्र कि तुम्हारी बरसों की प्रतीक्षा ही रह गई। इसी प्रतीक्षा की समाप्ति हेतु तो यह कार्य कर रहा हूं। आप तो बस मेरी सफलता की कामना करें। ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले। धन्यवाद। तो लीजिए, संभालिए मेरी अमूल्य निधि। तो मैं काम शुरू करवा देता हूँ और तुम्हारा रॉयल्टी का चेक भी तैयार करवा देता हूँ। इस अमूल्य निधि को अल्प मूल्य पर ही प्रकाशित होना चाहिए, और जहां तक रॉयल्टी का प्रश्न है तो उसे आप इस किताब के प्रकाशन में लगाइए। ठीक है, जैसा तुम कहो। भीतर आ जाऊं बड़ी बहन जी? अरे नंदू, आओ आओ आओ, बैठो। बड़ी बहन जी, आपने जो स्कूल की किताबों का स्टॉक मंगवाया था वो आ गया है। तो तुम दुकान छोड़कर क्यों आए? मुझे खबर कर दी होती, किसी को भेज देती। दरअसल मैं तो ये अखबार लेकर आया हूँ। डॉक्टर आकाश भार्गव का इंटरव्यू छपा है इसमें, और आप ही के बारे में लिखा है बहन जी। अच्छा, तो मैं चलूं? कुछ काम हो तो याद कीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर। मेरी किताब एक अनबुझी प्यास, एक वचन है जिसे मैं अपने जीते जी निभाना चाहता हूँ। आयु की अपनी सीमाएं हैं, यही कारण है कि मैं इस किताब को अधूरा ही प्रकाशित करने जा रहा हूँ। नीलिमा जहां भी हो, ये उस तक अवश्य पहुंचेगी, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। पाठकों से निवेदन है, अपने प्रिय लेखक के लिए प्रार्थना करें कि आकाश से विलुप्त हुई नीलिमा इस किताब को पढ़ पुनः लौट आए। तुम सही थी सरिता, समय की गति में कुछ चेहरे कभी धुंधले नहीं पड़ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? आइए प्रबंधक महोदय, आप ही का कार्यालय है। आज सुबह की डाक से कई चिट्ठियां आई हैं। आप जरा एक बार देख लें। इस समय नहीं, आप देख ही रहे हैं मैं इस किताब को पूरा करने में कितना व्यस्त हूँ। आप देख लीजिए, यदि मेरे लिए कोई आवश्यक संदेश हो तो बता दीजिएगा। यही तो कहने आया हूं सर। मेरी समझ में ये एक चिट्ठी आ रही है
जो आपके काम की हो सकती है। अच्छा, आप रख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ सर। धन्यवाद। डॉक्टर नीलिमा सोनी। आकाश जी, आकाश और नीलिमा का नाता चिरस्थायी है। पिछले 25 वर्षों से आपकी किताबें मेरे और आपके मध्य सेतु की भूमिका निभा रही हैं। मैं आज भी आपकी किताब तकिए के नीचे रखकर सोती हूँ। जिंदगी का एक लंबा सफ़र तय करके मैं सरिता, सागर और आपके मध्य आई थी, अपने अतीत को भूल एक नई शुरुआत करने। सरिता के अलावा मेरा कोई हमदर्द और हमराज था तो वो आप थे। शायद हम सफ़र भी होते, पर नियति की नीयत में ही बुराई थी। इतने वर्षों बाद आपको पत्र लिखने का साहस कर रही हूँ, इसलिए कि आपने जो त्याग किया था उसने एक जीवन संवार दिया है, नीर का जीवन। हाँ, सरिता सागर के नीर का जीवन। वो लेफ्टिनेंट बनकर वापस आ रहा है, लेफ्टिनेंट नीर सिसोदिया। पत्र के साथ उसकी एक तस्वीर भेज रही हूँ। बिल्कुल अपने डैडी पर गया है, वही रंग रूप, वही कदकाठी, वही सूरत। अपनी जिंदगी की दास्तान के रूप में मेरी डायरी भेज रही हूँ। प्यास भले अनबुझी रह जाए, पर किताब अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और सरिता सागर के मिलन की किताब तो बिल्कुल भी नहीं। नीलिमा। नीलिमा, तुम क्यों चली गई? तुम क्यों चली गई नीलिमा? जिसे भूल कर मैं जिया किया, जिसे भूल कर मैं जिया किया, उन्हीं चीथड़ों को सिया किया, उन्हीं चीथड़ों को सिया किया, जो कि कम लिखी है नसीब में, नसीब में, नसीब में, नसीब में, जो कि कम लिखी है नसीब में, वही गहरी सांस है, वही गहरी सांस है। जिंदगी एक अनबुझी प्यास है, जिंदगी एक अनबुझी प्यास है, जिंदगी इस किस की तलाश है, जिंदगी इस किस की तलाश है, जिंदगी एक अनबुझी प्यास है, अनबुझी प्यास है, अनबुझी प्यास है जिंदगी। अरब सागर में आया है विकराल तूफान। अंतरिक्ष से आ रही हैं जल, थल और नभ को हिला देने वाली तस्वीरें। समंदर में जारी है नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है।
तमाम जहाजों पर बसी हुई जिंदगियों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं भारतीय नौसेना के जाबाज सिपाही। नीर का फोन नहीं लग रहा पिताजी, ना कोई खबर है। विधाता, इतिहास फिर मत दोहराना। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि नीर को नेवी में मत भेजो। तुम्हारे भी साहस की पराकाष्ठा है। उसके पिताजी के साथ इतना भयंकर हादसा हुआ, फिर भी तुमने उसे नेवी में भेजा। अब ईश्वर ही उसकी रक्षा करेंगे। मैंने उसे लहरों से खेलना सिखाया है। गुड्डे गुड़ियों का तो मुंह भी नहीं देखा उसने। वो सागर का बेटा है। जो स्वयं सरिता और सागर के मिलन से जन्मा हो, उसे सागर नहीं डुबो सकता। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। आ गया तुम्हारा बहादुर योद्धा, विजय पताका लहराकर। लेफ्टिनेंट नीर सिसोदिया, एट योर सर्विस ग्रैंडपा। जीते रहो, जीते रहो। प्रणाम बड़ी माँ। सदा विजयी भव। इस तूफान ने तो धरती आकाश के साथ हमें भी थर्रा दिया था। लहरों का सीना चीर अमरत्व प्राप्त कर लौटा है मेरा बेटा। हाँ बड़ी माँ, जानती हो, ये ऊंची ऊंची लहरें थी, सागर से उठ आकाश को छू रही थी। नीला आकाश, नीला सागर, हर तरफ नीलिमा ही नीलिमा छाई हुई थी। मतलब मैं ही में छाई हुई थी। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। नीलिमा जी, आप भी कुछ बात कीजिए। आप मित्रों की बातचीत में मैं क्या कहूँ? आकाश जी की किताब के बारे में ही कुछ कह दे नीलू। आपने मेरी कौन सी किताब पढ़ी है नीलिमा जी? वही आपका सुनापन। यू मीन आकाश का सुनापन? एक ही बात है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, और भी तो सुनो बड़ी माँ। मोटर बोट को जेट की रफ्तार से भगाता मछुआरों को बचाकर लाया हूँ इस बार। तुम्हारे डैडी भी ऐसे ही थे, देश के लिए सर्वस्व लुटाने वाले। अच्छा बड़ी माँ, मैं सचमुच अपने डैडी जैसा लगता हूँ? इस वर्दी में वो तुम्हें देखते तो समझते आईना देख रही हैं। हूबहू वही सूरत। हाउ सिली बड़ी माँ, इन आंसुओं ने तो मेरे सारे सरप्राइज को स्पॉइल कर दिया। अच्छा अच्छा, चल बातें मत बना। महादेव का आशीर्वाद ले, फिर घर चलेंगे। भगवान जी, अगले जन्म में मुझे बड़ी माँ का ही बेटा बनाना। हे देवाधिदेव महादेव, अगले जन्म में नीर को सरिता सागर से अलग मत करना। बड़ी माँ, अब मेरी सारी लीव्स ओवर हो गई हैं। नाउ इट्स टाइम टू जॉइन द ड्यूटी अगेन। समुद्री सीमाएं तुम्हें बुला रही हैं और मुझे मेरा स्कूल। मेरी जाने के बाद मुझे ज्यादा मिस मत करना, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करना और ड्यूटी अच्छे से करना।
रुको बड़ी माँ, मैं हूं ना, मैं देखता हूं कौन है। ये आपका पार्सल, यहाँ साइन कर दीजिए। बड़ी माँ, ये तुम्हारे नाम की नहीं डॉक्टर आकाश भार्गव का लेटर आया है, और शायद कोई किताब है, तुमने मंगवाई थी? नहीं, उन्होंने भिजवाई होंगी। नीलिमा, तुम्हारी वर्षों की साधना पूर्ण हुई, यह जानकर मुझ में सोनेपन का एहसास कुछ कम हो गया। नीर को मेरे त्याग ने नहीं, तुम्हारे बलिदान और निष्ठा ने संवारा है। तुमने उसे दूसरा सागर बनाया, ये केवल तुम ही कर सकती थी। वो भले ही सागर सरिता का नीर है, पर उसमें रंग तुमने भरा है, वो रंग जो तुम्हारा था। सच ही लिखा है तुमने, प्यास भले अनबुझी रह जाए, पर कहानी कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अब जाकर इस कहानी का समापन हुआ है। प्रथम प्रति तुम्हें भेज रहा हूं। सदा तुम्हारा आकाश। बड़ी माँ, डॉक्टर आकाश भार्गव कौन है, जिन्होंने तुम्हें रुला दिया? तुम्हारे डैडी के सबसे घनिष्ठ मित्र नीर। हाँ बड़ी माँ। तुम अपने डैडी को जानना चाहते थे ना? लो, ये किताब पढ़ो, सब जान जाओगे उनके बारे में। एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ। लेखक डॉक्टर आकाश भार्गव, सागर सरिता के प्रेम को समर्पित। नी रे ग म ग रे सा सा नी प प म रे ग सा नी सा ग प म प। जीवन की कठिन परीक्षा में, जीवन की कठिन परीक्षा में, वर्षों के सतत प्रतीक्षा में, जीवन की कठिन परीक्षा में, वर्षों के सतत प्रतीक्षा में, कुछ को पाकर सब खोना है, कुछ को खोकर पाना। तो दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा, और आशा है इस सीरीज में मेरे द्वारा निभाया गया सागर और नीर का किरदार आप सभी को पसंद आया होगा। ये थी एक अनबुझी प्यास, जिंदगी का ऐसा रेखा चित्र जिसने हमें यह सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर कब बदलेंगे समाज के खोखले एवं अनीतिपूर्ण नियम, कब जिंदगी सांस ले सकेगी परिष्कृत सोच के दायरों में, कब आजादी मिलेगी हमें इस तर्कहीन और अमानवीय विचारधारा से। अगर आपके मन मस्तिष्क में भी ये प्रश्न है तो ज्यादा नहीं, सिर्फ बदल डालिए आज ही अपनी वो सोच जो स्वयं के लिए सही है पर दूसरों के लिए गलत। इस कहानी को लिखने और उस पर सीरीज बनाने का उद्देश्य केवल और केवल समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।
जो व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में जीने के समान अवसर प्रदान कर सके। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से। कोमल अग्रवाल के द्वारा लिखित और संपादित इस कहानी को शेयर अवश्य करें अपने नोन वंस के साथ। ओमवीर नावरिया के सफल निर्देशन और विकास शर्मा के सुंदर प्रस्तुतिकरण की छांव में इस कहानी को हम बखूबी आप तक पहुंचा पाए हैं, ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हम अपने जीवन में ऐसे कई लोगों से प्रेरित होते हैं जो न केवल समाज के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे मन मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यह कहानी समर्पित है मेरे जीवन में आई ऐसी ही एक महान प्राध्यापिका को जिन्होंने त्याग एवं परोपकार को ही अपना सर्वस्व समझा। कनेक्टिंग ड्रीम्स ऐसे सभी व्यक्तियों को नमन करता है जो अपने कर्मयोग के माध्यम से मानवता को अमूल्य भेंट दे जाते हैं। अब जानते हैं उन कलाकारों के नाम जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से इस कहानी के पात्रों को आपके समक्ष जीवंत किया है। विकास शर्मा है लेफ्टिनेंट सागर सिसोदिया की भूमिका में। कोमल अग्रवाल बनी है डॉक्टर नीलिमा सोनी। ओमवीर नावरिया ने निभाया है डॉक्टर आकाश भार्गव का रोल। सरिता वर्मा की भूमिका में है रानू मैनी। सुदेश शर्मा बनी है मिसेस वशिष्ठ। प्रतिभा श्रीवास्तव ने किया है मिसेस सब्बरवाल का रोल। गीता सामंत है प्रिंसिपल के किरदार में। ट्रस्टी की भूमिका में है शंकरलाल फुलवारिया। ओमकार पावस्कर है डॉक्टर और वॉचमैन की भूमिका में। हॉस्टल सहायक झलकी का रोल किया है नेहा राणा ने। अभय गोयल बने हैं आरजे, न्यूज रिपोर्टर और ऑफिस मैनेजर। अरविंद टेकरीवाल ने किया है नीलिमा के पिताजी का किरदार। सोमा गुप्ता है आकाश भार्गव की मां के किरदार में। नंदू बने हैं बसंत कुमार। किरण कुमार है पब्लिशर के रोल में। कॉलेज गर्ल्स की भूमिका में है सोनी, मुस्कान, अश्विनी, फाल्गुनी, प्रिया, खुशबू, दृष्टि। अन्य किरदारों में है जैविक अग्रवाल और ज्योति अग्रवाल। गीतों को अपने स्वरों से सजाने वाले हैं विकास शर्मा, ओमवीर नावरिया, शालिनी ठाकुर और ओमकार पावस्कर। कथा साहित्य की ये अनोखी दुनिया यदि आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वरचित उपन्यास, लघु कथाएं, ऑडियो मूवीज, ऑडियो सीरीज, भजन, कविताएं, लोकगीत, फनी शॉर्ट्स और भी बहुत कुछ। तो सोच क्या रहे हैं, तुरंत बेल आइकन दबाइए और क्विक अपडेट्स पाइए। हमारी सभी प्लेलिस्ट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो विजिट जरूर कीजिएगा। कनेक्ट रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।